तो होगे खराब और पढ़ो लिखोगे तो बनोगे नवाब। पर आज ये कहावत बिल्कुल गलत साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह से कई कम उम्र के लोग जो है लगातार कठिन मेहनत कर अपनी प्रतिभा के बदौलत खेल के क्षेत्र में पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर लगातार मेहनत कीजिए तो कम उम्र में भी अपनी प्रतिभा से न सिर्फ जो है वो अपनी कैरियर की उस बुलंदी पर पहुंच सकता है जहां पूरे देश का नाम रोशन हो सकता है। अभी हाल ही में सिंगापुर में जिस तरह से एक ऐसे होनहार खिलाड़ियों ने सिर्फ 18 साल की उम्र में अपने शानदार खेल के प्रदर्शन से न सिर्फ भारत का नाम रोशन किया, बल्कि ये साबित कर दिया कि अगर किसी में मेहनत और लगन और जज्बा हो और उसमें टैलेंट हो तो कोई भी बड़ा मुकाम वो हासिल कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेन्नई के डी गुकेश की। जी हाँ, डी गुकेश जो शतरंज के नए सितारे के रूप में उभरे हैं और हाल ही में जो है 12 दिसंबर को सिंगापुर में जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई उसमें डिफेंडिंग चैंपियन चीन के डिंग लीरेन को पराजित करके उन्होंने सबसे कम उम्र में के युवा शतरंज के नए चैंपियन बनकर भारत का नाम रोशन किया। आज पूरे देश में डी गुकेश की चर्चा इतनी ज़्यादा है इसलिए कि उन्होंने न सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन बने, बल्कि इस बात के लिए भी कि सबसे कम उम्र में मात्र 18 साल में ही उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और अपने सपने को पूरा किया। अगर हम डी गुकेश के खेल कैरियर पर अगर हम नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि डी गुकेश जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं, इनके पिता जो हैं डॉक्टर हैं और ऐसा माना जाता है कि इनकी माँ जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। पूरे शतरंज के खेल के कैरियर पर अगर हम नज़र डालें तो डी गुकेश पहले ऐसे युवा ग्रैंड मास्टर इंडिया के बने जिन्होंने सिर्फ 12 वर्ष 7 महीना 17 दिन में ही ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया। जी हाँ, ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने। उसी टाइम उन्होंने ये सपना देखा था कि वो सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन भी बनेंगे। तब उस टाइम लोगों का उनके इस सपने पर जो है ये उत्सुकता थी कि डी गुकेश में जो खेलों में जो उनकी महारत है, उनकी प्रतिभा है, तो ऐसा संभव हो सकता है। और सिर्फ जो है 7 साल में ही उन्होंने अपनी कठिन मेहनत, शानदार खेल की स्ट्रेटेजी और अपने सपने को पाने के लिए जो इसने जो जुनून अपना दिखाया और जो अपनी लगन, अपनी मेहनत दिखाई, आज जो है डी गुकेश ने शतरंज की दुनिया में भारत का नाम एक बार फिर रोशन किया और जो है चेस में जो है एक बार फिर जो है भारत का डंका विश्वनाथन आनंद के बाद एक बार फिर बज चुका है। अगर हम सिंगापुर में वर्ल्ड चेस चैंपियन पर नज़र डालें तो 13वें राउंड तक दोनों के बीच यानी कि चीन के डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लीरेन और भारत के डी गुकेश के बीच कड़ा मुकाबला रहा और बाजी जो है ड्रॉ थी। लेकिन 14वें राउंड में जाकर आखिरकार डिफेंडिंग चीन के जो है डिंग लीरेन ने हार मान ली और जैसे ही जो है भारत का यह प्लेयर ये मैच जीता, वर्ल्ड में जो है भारत का नाम रोशन हुआ और सबसे कम उम्र में मात्र 18 साल में ही वर्ल्ड का नया चेस चैंपियन हुआ और एक नया जो है चेस का सितारा के तौर पर उभरा। पूरे दुनिया में डी गुकेश की अभी चर्चा हो रही है और इसलिए कि वो उनमें जो प्रतिभा है, बहुत ही कम उम्र में ही उन्होंने यह कारनामा हासिल करके पूरे दुनिया को चकित कर दिया। अगर हम डी गुकेश के खेल कैरियर पर नज़र डालें तो बचपन से ही उन्हें चेस में लगाव था और वे इसी में आगे बढ़ना चाहते थे। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने चेस खेलना शुरू किया और धीरे धीरे वो जो है चेस में आगे बढ़ते गए और वो जो है 2022 में ही चेस ओलंपियाड में उन्होंने
काफ़ी अच्छा शानदार प्रदर्शन किया और भारत का नाम रोशन किया। वो जो है 2024 आते आते वो वर्ल्ड के टॉप 10 चेस रैंकिंग में अपना नाम दर्ज किया। अगर हम देखें तो 12 साल 7 महीना और 17 दिन में ही, यानी सबसे कम उम्र में ये युवा जो है ग्रैंड मास्टर बन गए। और ग्रैंड मास्टर बनना ही मामूली बात नहीं है। चेस के जितने भी शौकीन लोग हैं, चेस के जो भी जानकार लोग हैं, चेस के जो भी प्रेमी हैं, वो ये जानते हैं कि ग्रैंड मास्टर बनना और सिर्फ 12 साल की उम्र में कितना बड़ा उपलब्धि ये हो सकती है। उन्होंने जो है 2700 येलो कार्ड को हासिल किया और सिर्फ 12 साल में ही जो है ग्रैंड मास्टर बने। जिस टाइम 12 साल की जब उम्र थी, उसी टाइम उन्होंने वर्ल्ड चेस चैम्पियन बनने का सपना देखा था, तो लोगों को उतना विश्वास नहीं था। लेकिन अपनी शानदार मेहनत, शानदार खेल स्ट्रेटेजी और डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरह के खेलों में वो बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हैं, जिससे प्रतिद्वंदी को हार का सामना पड़ता है। और आखिरकार सिंगापुर में उन्होंने एक ऐसा कारनामा हासिल कर दिया, एक ऐसा जो है उपलब्धि हासिल की, जिससे पूरा देश जो है डी गुकेश से गौरवान्वित है। और भारत का नाम पूरे चेस की दुनिया में एक बार फिर नाम रोशन हुआ है। जिस तरह से विश्वनाथन आनंद है, उसके बाद आज जो है डी गुकेश की चर्चा हो रही है। थोड़ा उनके अगर हम खेल के पर अगर नज़र दौड़ाते हैं, उनके खेल को देखते हैं, तो पता चलता है कि शतरंज में स्पेशली खेल की जो शुरुआत होती है, वो ओपनिंग जो होती है उसी से ही अंदाज़ा लगाया जाता है। और वो खेल को, शतरंज को 3 भागों में बांटा जाता है, ओपनिंग और मिडिल और फिर लास्ट में, लास्ट एंड वाले गेम में, कि इन तीनों में कैसी किसी प्लेयर की स्ट्रेटेजी होती है। तो वाइट जब मोहरों से डी गुकेश खेलते हैं तो ज़्यादातर वो E4 चाल से ओपनिंग करते हैं। और अलग अलग चेस के लवर लोग हैं, जो चेस के जानकार हैं, वो जानते हैं कि चेस की अलग अलग ओपनिंग होती है, चाहे वो सिसिलियन ओपनिंग हो, इटालियन ओपनिंग हो, और भी कई तरह की ओपनिंग होती है। तो डी गुकेश जब वाइट से शुरू करते हैं तो E4 से वो ओपनिंग करते हैं। और इसके अलावा जो है रूई लोपेज और तमाम अलग अलग ओपनिंग का वो इस्तेमाल भी करते हैं। उनके खेल पर अगर हम गौर करते हैं तो ज़्यादातर वो मैचों में वो जो है ऑफेंसिव खेलते हैं, और उसके अलावा जहाँ पर ज़रूरत होता है तो डिफेंसिव भी उनकी स्टाइल है। कहने का मतलब तो ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों शैली में ये काफ़ी माहिर हैं। और उन्होंने उनका मिडिल जो क्षेत्र है, मिडिल जो क्षेत्र है, उसमें भी वो काफ़ी बेहतरीन ठोस रणनीति होती है, जिसे प्रतिद्वंदी समझ नहीं पाते हैं। और आखिरकार एंड में वो जो है अपनी चाल से, बेहतरीन चाल से वो चेकमेट दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं डी गुकेश जो कि उनका लगन, उनकी मेहनत और उनके शानदार प्रतिभा की बदौलत आज जो डी गुकेश पूरे दुनिया में शतरंज के बेताज बादशाह हुए, और सिर्फ 18 साल की उम्र में ही वर्ल्ड चेस चैंपियन बनकर न सिर्फ जो है भारत का नाम रोशन किया, बल्कि ये साबित कर दिया कि अगर प्रतिभा, मेहनत और लगन और जज्बा होगा तो कम उम्र में भी इतनी बड़ी उपलब्धि, यानी वर्ल्ड चेस चैंपियन का खिताब भी कोई भी प्लेयर हासिल कर सकता है। जैसा डी गुकेश ने चीन के डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लीरेन को पराजित करके वर्ल्ड चेस चैंपियन में भारत का नाम रोशन किया। शुक्रिया।